वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत्। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब दिव्यात्माओं को बारंबार वंदन। जो कुछ भी अभी मन में हलचल चल रही है, जो भी मान अपमान खुशी दुख पिछले 3-4 दिन से आप जी रहे हैं, भोग रहे हैं, मेरा आपके चरणों में निवेदन है, छोटी सी चीज़ के लिए बहुत बड़ी चीज़ को खो ना दें। हट जाएं बिल्कुल उससे, अपने आप को बिल्कुल शांत कर लें। हम इन सब चीज़ों से बिल्कुल परे हैं। कोई भी दुख हमको छू नहीं सकता, कोई भी मान अपमान हमको छू नहीं सकता। जो हम ये जी रहे हैं ज़िंदगी पिछले 3-4 दिन से, इसमें बिल्कुल अपने आप को हटा दें। हमने अच्छा किया तो, बुरा किया तो, मान मिला तो, अपमान मिला तो, ये सब एक ही बात है। तराजू के एक ही पलड़े पर है, कुछ नहीं है, सब आने जाने वाला है। कोई भी चीज़ टिकने वाली है ही नहीं। वर्तमान में भी आपको यदि कोई असुविधा महसूस हो रही है, थोड़ा सा उसको सहन करें, बहुत जल्दी उसका भी कोई न कोई भगवान हल निकालेंगे। और उस छोटी मोटी व्यवस्था में ना फंस के, और जिस शुभ संकल्प का सृजन जगन्नाथ जी ने हमारे हृदय में किया कि हम भगवान की वाणी को सुनने के लिए 3 दिन निकाल रहे हैं, इस शुभ संकल्प का हम पूरा फ़ायदा उठाएं। उस भावों से परे आके और उस दिव्य भाव में अपने आप को महसूस करें, अपने अपने इष्ट को नमन करें। आइए अब हम इस गीता यात्रा को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़ा करें जिन्होंने नाम सुना है या जानते हैं। परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज जो हमारे सामने विराजमान हैं। आपको दिख रहे हैं स्वामी जी महाराज? हाँ, ये जो शरीर में आप देखना चाह रहे हैं, ये शरीर भी एक मूर्ति है, और शस्त्र जो होता है वो भी एक मूर्ति ही होता है। ये शरीर को क्या कहा भगवान ने? चेतन या जड़? जड़। और ये जो ग्रंथ रूप में है, ये कौन है? ये भी जड़ है, लेकिन जड़ के अंदर वो चैतन्य विराजमान है। अभी हमें साक्षात भगवान दर्शन देने आ जाएं यहाँ, अभी इसी हॉल में आ जाएं, असम भवन के 3rd फ्लोर पे आ जाएं, उनकी इच्छा हो जाए कि चलो आज 3rd फ्लोर पे चलते हैं, तो उन भगवान को देख के दर्शन करके भी अधिकांश हम में से अधिकांश लोगों को बहुत बढ़िया फीलिंग नहीं होगी, कोई बहुत ऐसा एक्साइटमेंट नहीं होगा। क्यों? अच्छा, आप में से किसी ने एकादशी का व्रत किया है? कभी किया है? चलो, अच्छा वाला एकादशी का व्रत किस किस ने किया है? भाई, हम तो एकादशी का व्रत इसलिए करते हैं कि उस दिन देखिए कितने फायदे हैं। सारे लोग हमको बढ़िया आदमी मानते हैं, संत मानते हैं, भक्त मानते हैं, कितना अच्छा आदमी है ये। जो घर में हमारी कोई नहीं सुनता, उस दिन सब लोग हमारी इज्जत करते हैं कि एकादशी के व्रत हैं, इनको कुछ मत कहो, इनका कोई काम, वो हम कुछ, हमारे लिए खाने का विशेष इंतजाम किया जाता है, तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, घी में, तेल में, 50 तरह की खोजें हमने कर ली। तो दिन भर हमारी सेवा होती है, और शाम को ये सर्टिफिकेट भी मिलता है कि हमारे जैसा ऊंचा कोई भक्त भी नहीं है। तो इसलिए हम तो इसलिए करते हैं। आप किस लिए करते हैं? एकादशी का व्रत 3 दिन होता है। कितने दिन होता है?
3 दिन। 10वीं के दिन यानी बिफोर एकादशी आपको शाम का खाना स्किप करना है। एकादशी के दिन आपको निर्जल रहना है, निर्जल, जल नहीं पीना। और यदि नहीं पार पड़े तो जल पी लें, 1 बार पी लें, फिर भी नहीं पड़े 2 पी लें, फिर भी नहीं पड़े तो फल खा लें, फिर भी नहीं पड़े तो फल 2 बार खा लें, और नहीं तो फिर पार नहीं पड़े तो जैसे हम करते हैं। और 12वीं के दिन भी आपको स्किप करना है भोजन, सुबह पारण करना है थोड़ा सा, जो पेट में थोड़ा गैप हुआ वो सारा 12वें के दिन ठूंसना नहीं है, थोड़ा सा पाना है, पारण करना, और शाम का खाना फिर स्किप करना है। ये एकादशी व्रत का एक आना हुआ, यानी 5% ओनली। 95% क्या है फिर? ये तो 5% ट्रीटमेंट है एकादशी का, 95% क्या है? बिल्कुल, एकादशी की रात्रि को पूरी रात्रि संकीर्तन करना है, भगवान का जप करना है, स्मरण करना है। और दिन में भी जितना जप हम यूजुअली करते हैं, नॉर्मल डेज में हम 4 माला करते हैं, हम 16 माला करते हैं, उसका कम से कम डबल करना है। ये एकादशी व्रत है। अब हाथ खड़े करें, कितने लोग एकादशी व्रत करते हैं? बहुत अच्छा है, आपको प्रणाम। तो अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जिन्होंने एकादशी व्रत किया बढ़िया वाला, यानी निर्जल किया, उनसे पूछो, कोई हो तो मैं उससे पूछूं कि जब वो द्वादशी को जल पीता है तो जल का टेस्ट कैसा होता है, कोई उससे पूछे। अब आपने नहीं किया तो आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ों को। किसी ने किया है वो समझेगा। जिसने 24 घंटे 36 घंटे जल नहीं पिया, अन्न नहीं खाया, वो जब जल की पहली बूंद लेगा तो उस जल में क्या स्वाद होता है, जो भगवान कहते हैं रसोहम अप्सु कौन्ते, हे अर्जुन मैं जल में रस हूँ, मैं ही तो हूँ जल में। ये तेरे गले में जो स्पर्श कर रहा है, टच कर रहा है, ये मैं ही हूँ अंदर। तब वो बात कुछ समझ में आएगी। तो ठाकुर जी क्या हैं, जगन्नाथ जी क्या हैं, उनके दर्शन क्या हैं, हम वो साक्षात प्रकट हो जाएं तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि हमें ललक नहीं उनके दर्शन करने की। रामकृष्ण परमहंस जी जब एक दिन चला जाता था, एक दिन और चला जाता और माँ के दर्शन नहीं हुए तो रात को रोते थे, कुलामंडी खाते थे, पलटते थे धूल में। पानी और भोजन की तो बात ही नहीं, माँ आज का दिन भी चला गया, तेरे दर्शन नहीं हुए माँ। वो तड़प होगी, तब पता चलेगा कि ठाकुर जी के दर्शन का प्रतिफल क्या है। नहीं तो जैसे हम सामान्य चीज़ों को देखते हैं, ऐसे ठाकुर जी को भी देख के हम निकल आएंगे। हम मंदिर में खड़े होते हैं, सच्ची सच्ची बात है, हमें क्या दिखता है? विग्रह दिखता है, धातु दिखती है, कपड़े दिखते हैं, श्रृंगार दिखता है, लाइट दिखती है, और इन चीज़ों को देख के हमें लगता है कि दर्शन अच्छे हुए या बुरे हुए। क्या वो धातु, क्या वो कपड़े, क्या वो लाइट, क्या वो ठाकुर जी हैं? इसलिए मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं कि हम 3 दिन के लिए भगवत गीता सुनने का ये संकल्प हुआ है ना, इसके लिए उस प्रभु को याद करें, उसको धन्यवाद दें। आप विश्वास कीजिए, हमारे जन्मों के इतने सारे संस्कार हैं, वस्तुतः इतने सारे संस्कार हैं कि और स्वभाव हमारा इतना प्रबल है कि गीता सेमिनार अटेंड करते हुए, गीता पढ़ते हुए भी हम अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पाते। लेकिन फिर भी ठाकुर जी कृपा करेंगे, यदि हम बार बार उनको सुनते रहें, आते रहें, तो हमें समझ में आएगा कि गीता का तत्व क्या है। बाद में लगा देंगे हम इसको, कोई ज़रूरत नहीं है, है ना? प्रोजेक्टर है ना, प्रोजेक्टर, हाँ बाद में लगा देंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम? मैं उसी हिसाब से बोलूँगा।
वेरी गुड। और फर्स्ट टाइम उड़िया, ठीक है, प्लीज़ नीचे की। फर्स्ट टाइम हिंदी अदर देन उड़ीसा, बहुत कम लोग हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइमर काफ़ी हैं। देखिए, रियलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ पे हम चर्चा करेंगे सबसे पहले, क्योंकि परम श्रद्धेय स्वामी जी, मतलब स्वामी रामसुखदास जी महाराज, ये बड़े निष्काम संत हुए हैं। आप उड़िया वाले, आपको हिंदी थोड़ा थोड़ा समझ में आती है ना? नहीं तो सरोज मिश्रा साहब इसको ट्रांसलेट कर देंगे बीच बाद में आपको, या पूरन मिश्रा साहब बैठे हुए हैं वो कर देंगे। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज ने कभी भी अपना फोटो नहीं खिंचाया। अभी आपने देखा मैं क्या कर रहा था, यहाँ कैमरा लेके क्या कर रहा था? हाँ, वीडियो बना रहे। ये पूरी जिंदगी हमको इस शरीर के वीडियो बनाने में जाती है हमारी, कैसा श्रृंगार किया, कैसा फोटो आया, उनको आगे भेजना। आप सोचो, उन्होंने टिल 105 ईयर, 90 ईयर तो वो पब्लिक फिगर रहे, कंटिन्यूस 90 ईयर गीता पर प्रवचन दिया ऑल ओवर द इंडिया, लेकिन उन्होंने सिंगल फोटो कभी नहीं खिंचाया। उन्होंने कहा, एक बार बम्बई में वो गए, ये सच्ची घटना है, बम्बई में वो गए तो एक फैमिली में वो 10 दिन रुके। देखिए, संतों के दर्शन, संतों का स्पर्शन भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब वो 10 दिन रुके तो जब वो वहाँ से चलने लगे तो उस घर की जो मालकिन थी, बूढ़ी माई, एक ओल्ड एज लेडी, वो रोने लग गई स्वामी जी को देख के कि स्वामी जी 10 दिन आप थे तो बड़ा अच्छा लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो साक्षात परमात्मा हमारे यहाँ हैं, बड़ा शुभ संकल्प हो रहे थे, बड़ी सद्वृत्ति और बड़ा अच्छा माहौल था। अब आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, हम कैसे आपको जो है, हम कैसे अपना काम चलाएंगे? तो संत कभी भी अपने को प्रकट नहीं करते, लेकिन स्वामी जी ने उस समय कुछ बोला। क्या बोला? उन्होंने कहा, माई तुम्हारे घर में साधक संजीवनी है क्या? ये गीता की टीका, दिस बुक, दिस होली बुक, ये है क्या तुम्हारे घर में? उसने कहा है। तो स्वामी जी ने कहा, तुम ऐसा मानो कि साक्षात मैं ही तुम्हारे घर में बैठा हूं। यदि ऐसा भाव हमारे हृदय में होगा तो ये ग्रंथ घर में होगा ना, घर में रखा भी होगा, तो हमको ये राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन देगा। इसको ऐसे मत समझना ये कोई इमेजिनेशन नहीं है। आप यदि कनेक्शन हृदय से रखते हैं प्रभु से, और आप यदि किसी प्रॉब्लम में हैं, किसी डिलेमा में हैं, तो आपको राइट डायरेक्शन किसी सिचुएशन से, किसी व्यक्ति से, किसी सिंबॉलिक कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो चैतन्य है, हमने उनको जड़ मान रखा है, वो हैं, अभी भी हैं, यही हैं, हृदय में हैं, हमारे पास हैं वो। लेकिन हम क्या उनको इस तरह से समझते हैं? सारी चीज इस पर डिपेंड करती है। क्या हमारे दिल में प्रभु से मिलने की ललक है, या हम इस शरीर और शरीर की सुविधाओं को लेके ही 90%, 99% टाइम अपना बिताना चाह रहे हैं? टोटल टाइम क्या हम इसी में स्पेंड नहीं कर रहे हैं? टोटल प्लानिंग, टोटल स्किल, टोटल माइंड। और ये काम हमने बहुत अच्छे से किए। हम 5 स्टार में भी रुके 1 महीना रुके, तो गया वो टाइम तो अच्छा था, गया। अभी हम ऐसे हैं जैसे हैं, अभी तो गर्मी में बैठे, पसीना आ रहा है। ये टेम्परेरी है, इसकी तरफ हमारी सिग्निफिकेंस, जो महत्व बुद्धि है, जो इम्पोर्टेंस है, वो जितनी कम होगी उतने हम ऊंचे साधक होंगे। लेकिन इस पे इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी, हम साधक कह लें अपने आप को, हम वास्तव में साधक नहीं हो सकते। भगवान तो बोलते हैं हृदय में, लेकिन सुनने के लिए वो भाव चाहिए हमारा। रामकृष्ण परमहंस जी गुजर चुके थे, यानी देह छोड़ चुके थे, और विवेकानंद जी
समुद्र के किनारे टहल रहे थे। वो एक डिलेमा में थे, कन्फ्यूजन में थे कि मैं शिकागो जाऊं या ना जाऊं, जाऊं या ना जाऊं। कई तरह की समस्याएं थी, पैसे की भी थी और भी बहुत सारी समस्याएं थी। कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे थे वो। इतने में वो ध्यान में थे, चल रहे थे और आंखें बंद थी, समुद्र किनारे चल रहे थे। इतने में उनको गुरुदेव का हाथ दिखा बंद आंखों से, और ऐसा लगा वो हाथ ऐसे जा रहा है, ऐसे, और एक आवाज आई, जाओ। तुरंत डिसीजन होगा, गए वो। उसके बाद जो हुआ है वो हम सबको पता है। किसी ने विवेकानंद जी से पूछा कि आपके गुरुदेव ने आज्ञा दी आपको शिकागो जाने के लिए? वो तो बहुत पहले ही शरीर छोड़ चुके थे, फिर वो कैसे आज्ञा दे सकते हैं? तो विवेकानंद जी ने कहा, यही तो मजा है कि वो अभी भी मुझे आज्ञा देते हैं। तो आइए हम इस भाव को महसूस कर सकते हैं। किसी अन्य योनि में ये फैसिलिटी नहीं है। जिस दिन हमारा मनुष्य ह्यूमन लाइफ की इंपॉर्टेंस पे फोकस हो जाएगा, उस दिन हमारे लाइफ का एटीट्यूड बदल जाएगा, बिल्कुल पूरा सिस्टम बदल जाएगा। फिर हम जो ये बहाने करते हैं, एक्सक्यूजेज देते हैं, लॉजिक्स देते हैं हर चीज़ के, ये सारे लॉजिक हट जाएंगे। हम जो अब जो कहते हैं ना कि हम तो इसलिए सेमिनार भी हम इसलिए नहीं कर पाए कि वहाँ पे पसीना बहुत था, बैठ नहीं पाए, सुन नहीं पाए, ये लॉजिक है। ठीक है, लॉजिक ओके होता है, लेकिन ये काम नहीं आएगा। लॉजिक गलत नहीं होता, लॉजिक ठीक है, लेकिन ये काम नहीं आने वाला है, इससे हमारा कुछ होगा नहीं। भक्ति या समुद्र देवता पास हैं, भक्ति को समुद्र स्नान के समान बताया। कोई हमारे जैसा राजस्थान का आदमी आए और समुद्र में स्नान करना चाहे, वो कहे जरा लहरें शांत हो जाएं, थोड़ा स्टैंड स्टिल, कूल हो जाए, जैसे हमारा पौंड नहीं होता वहाँ सरोवर, तब हम जाके डुबकी लगाएंगे, तो वो सुबह से शाम हो जाएगी, नहा लेगा? कभी नहीं नहा पाएगा। अच्छा, हमारी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं, फैमिली में प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं, बिजनेस में कभी हो सकती हैं, इस शरीर में प्रॉब्लम्स कम हो सकती हैं, बढ़ेंगी। आप ऐसा मत समझना गीता पढ़ने से कम होंगी, मैं फिर कह रहा हूं, जोर से कह रहा हूं, लाउडली कह रहा हूं, बढ़ेंगी। लेकिन इस प्रॉब्लम्स के होते हुए भी हमको उस तरफ चलना है। ये इंपॉर्टेंस जिस दिन हो गई, फिर प्रॉब्लम नहीं रहेंगी, फिर कुछ और हो जाएगा। लेकिन कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यदि गीता पढ़ रहा है तो वो बहुत छोटा टारगेट लेके मन में चल रहा है। हम मनुष्य जन्म से भी बहुत छोटे टारगेट लेके चल रहे हैं। ये बहुत वीटो पावर हमको दी। ये मनुष्य जन्म कोई ऐसे ही नहीं मिल गया। इसमें क्या संभावना है, क्या इसकी ऑप्शन, इसमें कितनी अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं, इसमें क्या कर सकते हैं हम, इससे हमें नहीं पता। हम वही कर रहे हैं मनुष्य जन्म में जो बाकी योनियों में कर सकते हैं। 4 काम कर रहे हैं हम। कौन कौन से? ईटिंग, मैटिंग और स्लीपिंग और सिक्योरिटी, क्या बोलते हैं उसको, मुझे इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं आती है। सिक्योरिटी मतलब अपने आप को, अपने को प्रिजर्व करना, अपनी फैमिलीज को प्रिजर्व करना, है ना, अर्निंग करना, सिक्योर करना अपने आप को। यदि हम इन्हीं 4 कामों में लगे हुए हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम चय समान एतत् पशुभिः नराणाम, पशुओं में और मनुष्य में ये 4 चीजें कॉमन हैं। यदि हम इसमें लगे हुए हैं, अच्छा से अच्छा खा रहे हैं, चाहे अच्छे से अच्छा सो रहे हैं, चाहे 7 पीढ़ियों तक का पैसा है, चाहे हमारे पास बहुत पैसा है, और पैसे वाले जितने दरिद्र होते हैं, मैं आपको बिल्कुल, मेरा तो अनुभव हो गया ये, जितने गरीब ये लोग होते हैं ना पैसे वाले, उतना गरीब नहीं होता। आप पक्की बात मान लो। ये जिसके पास ज़्यादा पैसा है उसका दिल, ज़्यादातर, एक्सेप्शन सब जगह हैं, उसका इतना छोटा सा मिलेगा एकदम से। बातें बहुत बड़ी बड़ी मिलेंगी, इट्स ओके, बिल्कुल छोटा मिलेगा वो एकदम से अंदर से। तो यदि 4 कामों में हम अपना टोटल लाइफ
खत्म कर रहे हैं तो हम किसी भी मायने में मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। मनुष्य दो चीज़ों से होता है, दो वीटो पावर है मनुष्य के पास। पहली, विवेक है उसके पास। विवेक मतलब अभी हम देखिए सब सुन रहे हैं, सब सोच रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है सामने जगन्नाथ जी विराजे हैं, स्वामी जी विराजे हैं, हम कौन हैं, किस लिए आए हैं, ये आखिर 50 साल गए, 70 साल बाद हम ख़त्म हो जाएंगे, क्या लाइफ उसके बाद भी है या ये ख़त्म है सारा? मेरा जन्म इस परिवार में क्यों हुआ, मेरे को ऐसी वाइफ क्यों मिली, मेरे को ऐसा हस्बैंड क्यों मिला, ये मुझे दुख क्यों आ रहे हैं जीवन में, ये आदमी तो बड़ा सुखी है, मैं दुखी क्यों हूँ? ये इन सब चीज़ों के बारे में आपको क्या लगता है? कुत्ता विचार कर सकता है? डॉग, गधा कर सकता है? नहीं कर सकता, उसको पता नहीं है, बस वो जी रहा है, लिविंग बीइंग है बस। अच्छा है तो बुरा है उसके साथ सब। लेकिन हम सोच सकते हैं अपने बारे में, अपने बारे में जान सकते हैं कि हम हैं कौन। अभी हमने जो अपने आप को मान रखा है वो हम नहीं हैं क्या? मैं सरोज मिश्रा साहब से पूछता हूं, आपको ये नाम कितने सालों से दिया गया है? 100 साल से? उम्र कितनी है आपकी? 55 है, तो इनका नाम ज़्यादा से ज़्यादा 54 में चिपकाया होगा इनके माँ बाप ने कि आपका नाम सरोज मिश्रा है। यही है ना? इससे पहले? अच्छा, इसके बाद क्या होगा 50 साल बाद? 100 साल की आयु मानते हैं हम लोग। और ये नाम एक कल्पना है। अच्छा, हम पुरी में रुके हुए हैं, चलो मुझे बताओ पुरी कहाँ है? उड़ीसा? ये क्या फिर आप मेरे को उलझा रहे हो? उड़ीसा, उड़ीसा कहाँ है बताओ फिर? अरे पुरी, ये पुरी है क्या? ये पुरी है, ये पुरी है ये। तो क्या पुरी है फिर? इस होटल से बाहर जाए वो पुरी है? तो पुरी है का? पुरी नाम किसका है? ये नाम है, सिर्फ एक कल्पना है ये। पुरी है क्या? तत्व क्या है पुरी बताओ? जिसको कह दें ये पुरी है, पकड़ो ये है ये। ऐसे ही हमने जो भी टैगिंग कर रखी है, ये टैगिंग रियल नहीं है, ये सिर्फ हमारे लिए ट्रांजैक्शंस के लिए, रोजाना डेली ट्रांजैक्शंस के लिए। इट्स ओके, तुम्हारा नाम है, काम हो रहा है मेरा अच्छे से, ये नाम ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं है हमारी। तो ओरिजिनल आइडेंटिटी है क्या? यही बात सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, सारे शास्त्र जो हमारे हैं, वेद हैं, मूल हैं। कितने वेद हैं भाई? 4। जितनी भी ऑथेंटिसिटी हमारी मानी जाती है वो वेदों से मानी जाती है। कोई भी बात यदि वेदों से मैच करेगी तो ऑथेंटिक है, नहीं तो नहीं है। वेद हैं, पुराण हैं, इतिहास हैं, गीता, रामायण, महाभारत, बहुत कुछ है, उपनिषद, बहुत कुछ है। इन सबको बिल्कुल लॉजिकली यदि कहीं जमाया गया है बहुत शॉर्ट में, तो वो ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र बहुत क्लिष्ट है, वेरी टफ, बहुत छोटा सा सूत्र है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा है। टोटल 555 ब्रह्म सूत्र हैं, और उसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारे शास्त्रों में नहीं हो, सब कुछ वेद व्यास जी ले आए। तो पहला जो ब्रह्म सूत्र है, जो फाउंडेशन है ब्रह्म सूत्र की, वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्या है? बस इतना सा सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ इतो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ इति मतलब अब तो। देखिए, ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, इसको थोड़ा महसूस कीजिए। इस जीवन का जो भी बड़े से बड़ा सुख है, रबड़ी खाने का है, या मिठाई खाने का, या चलिए सेक्सुअल प्लीजर है, जो भी मोस्ट प्लीजर हम मानते हैं इस लाइफ का, इस शरीर का, क्या वो हम कई बार नहीं ले चुके? 1 2
कई बार हमने नहीं लिया क्या वो सुख? लिया है ना? अरे हाँ तो बोलो भाई, नहीं लिया क्या? तो पेट भर गया क्या? पेट भर गया? हाँ, पेट नहीं भरा। अच्छा, ये तो हमारी बुद्धि अभी 30 साल देख रही है, 40 साल, 40 ईयर्स ओनली। कितने जन्म हमारे हो गए उसमें, पता नहीं हम राजा रहे हो, क्या पता इंद्र रहे हो, अप्सराएं हो, क्या पता क्या रहे हो, कैसा सुख हमने भोगा हो। हम सब रह चुके हैं, इंद्र सब, इंद्र क्या ब्रह्मा जी तक रह चुके हैं हम सब। तो क्या लगता है वहां हमने सुख नहीं भोगे होंगे? तो आज हमारे मन में क्या सुख भोगने की इच्छा मिट गई या है अभी भी? अभी यहाँ पे स्वीट डिश आएगी ना तो मन करेगा कि पेट तो भर गया, लेकिन एक कि नींद आ जाएगी। क्या है? गीता है, गीता में तो फिर सुन लेंगे क्या है, सेमिनार होती रहती हैं, स्वीट डिश तो ले लें। जिस दिन ये बात समझ में आती है उस दिन व्यास जी कह रहे हैं पहला सूत्र, अथ इतो, अब तो कितना भोगोगे, अब तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये जिज्ञासा हो हमारे मन में, ये क्वेश्चन हो कि आखिर हम आए क्यों, आखिर हमारा पर्पज क्या, लाइफ का पर्पज क्या, लाइफ है क्या, जीवन है क्या। इसे कहते हैं विवेक। ये पहली इंपॉर्टेंस मनुष्य जन्म की, पहली वीटो पावर। यदि इस वीटो पावर को यूज नहीं किया तो अगली बार गारंटी है कि मनुष्य जन्म मिलेगा या गारंटी है कि नहीं मिलेगा? गारंटी है कि नहीं मिलेगा। फिर चाहे असम भवन में ठहराओ, चाहे है ना शुभ दर्शन में ठहराओ, क्या फर्क पड़ता है भाई? 4 टांग वाला बना दे हमको तो हम यहाँ खड़े रहें गेट के बाहर, चाहे वहाँ खड़े रहें, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। अभी फर्क है। तो पहला ये विवेक, इंटेलेक्ट, हमारा सोचने समझने की शक्ति। दूसरी वीटो पावर क्या? कर्म करने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू एक्ट। एक्ट मतलब नए कर्म। कुछ कर्म तो हम प्रारब्ध से करते हैं, हमारे पीछे एक सिस्टम है। कुछ कर्म हम नए करेंगे यहाँ पे, जैसे किसी का बुरा करेंगे, किसी का अच्छा करेंगे, भगवान का भजन करेंगे, ना करेंगे। ये सब ऑप्शन है हमारे पास, फ्रीडम है। इस फ्रीडम को हम यूटिलाइज करें चाहे ना करें, ये हमारे ऊपर है पूरी तरह से। जैसे मेरे को कोई लाइसेंस दे दे, किसका? पिस्टल का, और मैं किसी को गोली मार दूं और मेरे को जेल हो जाए, तो मेरे से पूछे भाई आपने ये कैसे, इसका मर्डर कैसे किया? कि मैंने क्या मर्डर किया? इस पिस्टल वाले ने लाइसेंस ही गलत दे दिया। ये लाइसेंस देता नहीं तो मैं मर्डर करता नहीं। समझ में आ रहा है लॉजिक? भाई गलती तो उसकी है ना, तो वो मेरे को लाइसेंस देता और ना मैं। हमको 2 वीटो पावर दी, और ये 2 वीटो पावर होने के बाद भी हम अपना बहुत बड़ा नुकसान करा लें, यदि बहुत बड़ा नुकसान, छोटा मोटा नहीं, तो गलती किसकी? वीटो पावर देने वाले की या हमारी? हमारी है। तो इस 2 वीटो पावर को हम समझें। यदि हम इस 2 वीटो पावर को समझ गए, आप मान लें गीता जो कह रही है वो आपके हृदय में उतरने लग जाएगा बिना पढ़े भी। लेकिन आप इस 2 वीटो पावर को यूज नहीं करना चाहते और आपको लगता है कि आपने गीता पढ़ ली, रट ली, कुछ नहीं होगा। उल्टा और ज्यादा गड़बड़ स्थिति है। मैं आपको फिर बता रहा हूं। देखिए, हम यदि कहीं और पाप करें तो शास्त्रों में वर्डिक्ट है कि आप गंगा जी में चले जाएं, वहाँ स्नान कर लें, आपके पाप धुल जाए, है ना। और गंगा जी में खड़े होकर हम पाप करें तो धोने कहाँ जाओगे? हम गीता पढ़ रहे हैं, गीता बोल रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं कि हम गीता के साधक हैं।
लेकिन हम यदि इस तरह के काम कर रहे हैं तो अब हमारा क्या हाल होगा। भगवान क्षम्य नहीं करेंगे। भगवान बोलते हैं 18.58 में, आप ध्यान रखिए, श्लोक नंबर 18.58, भगवान कहते हैं अर्जुन तू चिंता मत कर, तेरे मार्ग में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी मैं बैठा हूं, मैं हूं ना, लेकिन तू अहंकार के बस यदि मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। तू कैसे कोई गलती कर दे, मैं बैठा हूं, कोई समस्या नहीं है, लेकिन तेरे को लगता है कि नहीं मैं तो सब कुछ जान गया और फिर तू मेरी बात नहीं सुनेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए प्लीज बी वेयर, इन दो वीटो पावर पे हम ध्यान रखें। अब भगवत गीता पढ़ने से क्या फायदा है, देखिए भगवत गीता का थोड़ा सा बैकग्राउंड ले लेता हूं मैं। आपको सबको पता है महाभारत का युद्ध हुआ, 18 दिन चला, और महाभारत का युद्ध नहीं हो इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने पूरी कोशिश की ना, लेकिन जब युद्ध अवश्यंभावी हो गया फिर भगवान ने युद्ध ही किया, फिर पीछे नहीं हटे वो। ऐसे ही साधक को होना चाहिए। हम लोग गीता पढ़ते हुए प्राय जहाँ हिंसा आवश्यक है, जहाँ पुरुषार्थ आवश्यक है, वहाँ भी हम कायरता दिखाते हैं। हमें लगता है कायरता आभूषण है, ना, कायरता आभूषण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कर्ण का, द्रोण का और भी बहुत सारे वध करवाते हैं अर्जुन से। गीता की शुरुआत में भगवान दो ऑप्शन देते हैं, एक तो दुर्योधन को देते हैं और एक अर्जुन को देते हैं। क्या ऑप्शन देते हैं आपको सबको पता है। भगवान कहते हैं एक तरफ तो मैं हूं निहत्था विदाउट आर्मरी, एक तरफ मेरी नारायणी सेना जिसमें 2 लाख से ऊपर सैनिक होते हैं, स्किल्ड। चूज करो क्या चाहिए, क्या चाहिए हमको। कहने के लिए भगवान चाहिए बस। 24 घंटे में देखें, यहाँ तो भगवान बोल दिया, बहुत अच्छी बात है, सामने ठाकुर जी बैठे हैं, जगन्नाथ बाबा बैठे हैं, इसलिए बुद्धि हमारी बिल्कुल शुद्ध है। इस समय तो हम जो बोलेंगे अच्छा ही बोलेंगे, लेकिन 24 घंटे में देखें कि वास्तव में ठाकुर जी चाहिए या पावर चाहिए, है ना, सुख सुविधा चाहिए, क्या चाहिए देखें। बस तो यही हमको आइडेंटिफाई कर देता है कि हम अर्जुन हैं या, और ये हमारे जीवन को भी डिसाइड कर देता है कि हम जीवन में धर्म युद्ध जीतने वाले हैं या हारने वाले। महाभारत का निर्णय उसी दिन हो गया जिस दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना। भगवान नहीं आए हैं, चुना है। महाभारत का डिसीजन हो गया उस दिन, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज है 18 दिन वाली। तो यदि हमने जगन्नाथ जी को चुना अपने जीवन में तो निर्णय हो जाएगा लाइफ का। तो युद्ध चला, 10वें दिन भीष्म पितामह गिर गए। तब संजय धृतराष्ट्र के पास जाते हैं, तो धृतराष्ट्र को कहते हैं महाराज भीष्म पितामह गए, पितामह गिर गए, युद्ध में घायल हो गए। तो धृतराष्ट्र रोते हैं काफ़ी और कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, वो उनका जवाब देते हैं। और उसके बाद धृतराष्ट्र कहते हैं कि ऐसे नहीं, अब तुम मुझे सिस्टमेटिकली यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सुनाओ सारा इवेंट्स की वास्तव में हुआ क्या था। तो ये फ्लैशबैक में चल रही है पूरी फिल्म। गीता तो बोली जा चुकी है पहले 10 दिन पहले ही, लेकिन अब संजय उसको फ्लैशबैक में क्रोनोलॉजिकली सुना रहे हैं। धृतराष्ट्र का क्वेश्चन पहला श्लोक है ना। आप में से यदि किसी के पास किताब है तो पढ़िए, नहीं तो याद है तो बोलिए। हम पहला श्लोक बोलते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। देखिए ये श्लोक किसने बोला। हमारे मन में जो होता है वो हमारी वाणी से झलक जाता है। झलकता है कि नहीं झलकता है। आप किसी से प्रेम करें और उससे उल्टा उल्टा बोलें, फिर भी उसको पता लग जाएगा कि ये बोल तो मेरे से तिरछा तिरछा रहा है, लेकिन ये अंदर से मेरे को बहुत प्रेम करता है।
और आप किसी से प्रेम तो करें ना, लेकिन ऐसे ही चाशनी लगाएं रसगुल्ले की, तो भी उसको पता लग जाता है कि ये फोकटिया चाशनी है, इसके दिल में मेरे लिए कोई इज्जत। ये माता बहनें बहुत जल्दी पकड़ती हैं, इनको भगवान ने एक स्पेशल मशीन दी है। इनका सिक्स सेंस भगवान ने बहुत ज़बरदस्त दिया है। मैं ऐसे हंसाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। माता बहनें जितनी जल्दी एक्सरे करती हैं ना सामने वाले आदमी का, उसके मन में यदि कोई बात गलत चल रही है, वो उसकी तरफ देख रहा है, बस देख रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, बातें बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन वो कह देती हैं आउट, इस आदमी को आउट करो, ठीक नहीं है ये। अब बताओ उसने क्या किया बेचारे ने, लेकिन वो है पावर उनके पास, वो अंदर का भाव पकड़ती हैं। तो ऐसे ही इश्क और मुश्क कहते हैं छिपाए नहीं छिपते। तो धृतराष्ट्र जो है वो इस एक श्लोक में दिख जाता है कि वो धृतराष्ट्र है क्या। और धृतराष्ट्र हम सबके अंदर बैठा हुआ है, और उसका पुत्र दुर्योधन और बाकी सेना भी है या नहीं है? हाँ, नहीं है तो गीता से प्रार्थना करो हाथ जोड़ के कि दिखाओ हमको तो नहीं दिख रही, हमारे अंदर तो हमको बढ़िया ही बढ़िया दिख रहा है। वो धृतराष्ट्र को देखना है हमको अंदर, और देख के उसका ट्रीटमेंट करना है बढ़िया, नहीं तो ये धृतराष्ट्र हमको जो है ना डुबो देगा। क्या है धृतराष्ट्र? धृतम राष्ट्रम येन स धृतराष्ट्र, दूसरे की सुख सुविधा, दूसरे का हक, उसकी पावर, उसका अधिकार, राइट मैं भोग लूं। भाई इसके लिए खाना बचे मत बचे, इसके लिए गाड़ी में जगह बचे मत बचे, मेरा इंतजाम हो जाए, मेरा हो जाए और मेरे बेटे का हो जाए और मेरी पत्नी का हो जाए, बस इसके बाद चैप्टर क्लोज, पर्दा बंद। ये क्या है? आपको क्या लगता है धृतराष्ट्र वही है जो युद्ध कराता है? ये धृतराष्ट्र भी रोजाना युद्ध कराता है, रोज। रहीमदास जी कहते हैं ये धृतराष्ट्र के कारण हमारी वाणी कई बार खराब हो जाती है, और कई बार तो इतनी खराब हो जाती है ना, कि हमारा अपमान हो जाता है। रहीमन जिभ्या बावरी, रहीमन जिभ्या, आप समझ रहे हैं क्या? उड़िया वाले समझें। रहीमन जिभ्या बावरी, कह गई सरग पताल, यानी ये तो बोल गई किसी को और अंदर गई। आप तो कहे अंदर गई, ये तो अंदर गई, और जूती खात कपाल, और पिटाई चप्पल पड़ रही है किसको? सिर को पड़ रही। ऐसे ये धृतराष्ट्र जो है ना गड़बड़ ये करेगा, पिटाई अपनी होगी। इसलिए इसको पकड़ना है, आइडेंटिफाई करना है। मुझे और मेरे जिनको मैं अपना मानता हूं उनको सब कुछ मिल जाए, चाहे दूसरों का हड़प लें हम, ये धृतराष्ट्रपना है। हम अपने घर में प्राय ऐसा काम करते हैं, और आजकल तो ये विशेष होता है क्योंकि आजकल छोटी छोटी फैमिलियां हैं, क्या बोलते हैं उनको? तो न्यूक्लियर फैमिली जैसी सोच है हमारी इस समय, हम न्यूक्लियर ही हैं हम इस समय। वो तो मर गए बेचारे ऐसी सोच वाले, तो जिन्होंने देखा ही नहीं बड़ा। देखिए मेरे को एक बात, हालांकि मेरी इच्छा नहीं है कहने की, लेकिन मैं कह देता हूँ भाई, मेरे से रुका तो जाता नहीं, बुरा लगे चाहे। लेवल तो गीता साधक का है हमारा। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कल प्रवचन में एक बात कही बड़ी जोरदार, कि पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। सोचा तो हमने था कि हम मर्द हैं, मर्द मतलब कोई पुरुष और स्त्री से मत मान लेना इसको। स्वामी जी कहते हैं पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश हैं। कुछ मिला ओके, नहीं मिला ओके, ठीक है, टारगेट बिल्कुल क्लियर, वो है भगवान के भक्त। लेकिन सोचा तो था कि पूरे हैं, लेकिन पता चला कि आधे अधूरे हैं। तो इस धृतराष्ट्रपने को हम आइडेंटिफाई करें, पहचाने। ये धृतराष्ट्र जहां होगा महाभारत युद्ध होगा। अब देखिए अर्जुन भगवान को आज्ञा देता है, पहले तो शंख बजते हैं,
सबसे पहला शंख पांडव सेना में कौन बजाते हैं? भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं। देखिए, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, हमारा पद बड़ी चीज़ नहीं है, हम कितना जानते हैं ये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हमें ग्रंथ याद है, गीता याद है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। हम हमारे जीवन में भगवान के लिए कितनी इम्पोर्टेंस है, हम भगवान से कितना प्रेम करते हैं, कितना ना उनको स्मरण करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस है। भगवान श्री कृष्ण इस समय किस रोल में है? सारथी हैं अर्जुन के, ड्राइवर हैं सिंपली कहें तो। लेकिन सबसे पहला, क्योंकि वो पांडव हैं, वो जानते हैं ये परम पुरुषोत्तम है, ये चाहे पत्तल उठाएं, चाहे रथ हाँकें, चाहे ड्राइवर हों, सबसे इंपॉर्टेंट यदि हैं तो ये है। हम लोगों को आइडेंटिफाई करने में गलत समझ जाते हैं। करोड़पति अरबपति तो वो जो पचा जाए, उसको, उस धन को पचा जाए, बाहर ही नहीं आने दे, बिल्कुल बाहर ऐसे बिहेव करे जैसे कि कुछ नहीं है इसके पास। वो पैसा आपको प्रवोक कर रहा है तो फिर आप काहे के करोड़पति हुए? तो भगवान श्री कृष्ण सबसे पहला शंख बजाते हैं। उनके शंख का नाम क्या है? पांचजन्यम। आइए श्लोक बोलते हैं, याद है तो, है ना, किताब भी देख के बोल सकते हैं। पांचजन्यो ऋषिकेशम देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीम कर्मा ब्रकोदरा। भगवान के शंख का नाम पांचजन्य है। देखिए, फिर एक बहुत अच्छा मैसेज है गीता का। हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख कान नाक त्वचा, इन सब इंद्रियों को भगवान में लगाएं। आज हम जब भोजन प्रसादी करने जाएं तो भोजन प्रसादी का पहला ग्रास मुंह में डालने से पहले भगवान को याद करें। बस इतने में ही प्रसाद मान लेते हैं वो। हम देने वाले तो कुछ है नहीं उनको थाली में से के देने वाले हैं। चलो दे देंगे पूड़ी बूड़ी, लेकिन स्वीट डिश में से तो कुछ नहीं देने वाले हैं। दे देंगे? नहीं देने वाले हैं हम आसानी से। कोई बात नहीं, ऐसे ही मान लें, ऐसे ही कह दें भगवान देखो आपको अर्पण है, लेकिन उठाना मत कुछ भी, कुछ ले मत जाना हमारी थाली में से, है ना। अच्छा, भगवान ले जाएं, हमारा भोग हम चढ़ाएं अंदर, तो ले जाएं जब हम ज़्यादा खुश होते हैं या नहीं ले जाएं तब ज़्यादा खुश होते हैं? ज़रा चेक करो अपने आप को। ऐसे ही भक्त हैं हम, ले जाएं जब खुश होते हैं, टेंशन हो जाएगी ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता है। फिर 1 किलो जब मिठाई रखोगे तो टेंशन करोगे, यार क्या करें, भगवान का पता नहीं आधा किलो ले जाए या क्या पता 3 पाव ले जाएं, हमें बचेगी, हमारे घर वालों को। इतना विचार चलेगा हमारा। हम बहुत राजी हैं कि हम भगवान को भोग भी लगा देते और भगवान बिल्कुल नहीं उठाते तो हम बड़े खुश हैं। यदि वो उठाने लग जाए तो हमारे दिक्कत हो जाए। तो हम जब भी इन 5 इंद्रियों को भगवान में लगाएं, सोते समय भगवान को याद करें। आज कल सुबह जगन्नाथ का धाम है, यहाँ ये पुरी है, यहाँ चैतन्य महाप्रभु बिलखे हैं आके, जो साक्षात श्री कृष्ण हैं और राधा हैं। वो चैतन्य महाप्रभु यहाँ उनके 24 साल निकले हैं। वो गंभीरा दर्शन आप करेंगे तो आपके आंखों में से आंसू निकल जाएंगे। हम सुविधाओं के लिए बात करते हैं, वो ऐसी कोठरी है जहाँ उन्होंने 24 साल निकाले कि उसमें आप ठीक से सो नहीं सकते, इतना छोटा सा कमरा है वो। ये ऐसा धाम है, हमारे कोई पुण्य है कि हम यहाँ बैठे हैं। ये बाकी चीज़ें तो छोड़ें हम सारी। तो सुबह भगवान का स्मरण करें, चिंतन करें, सुने, भगवान की वाणी सुनी रहे, यानी 5 इंद्रियों को भगवान में लगा दें। तो मानो गीता कह रही है हमारे जीवन में पांचजन्य बज उठेगा। ये भगवान का जो शंख है ना, भगवान का जो आनंद है, ये बज उठेगा। अब अर्जुन कहते हैं, भगवान को आज्ञा देते हैं, प्रभु मेरा रथ लेके चलो। तो भगवान लेके जाते हैं। देखिए, सेवा क्या होती है समझ में आ रही है? सेवा, ये फंक्शन हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, जिसने भी जो सहयोग किया फिजिकली, वो पूज्य है कि बताओ मुझे क्या करना है, कहाँ मेरे लिए जगह है। और हम तो अपने आप को ही संभाल के नहीं ला पाए यहाँ, तो वो तो अलग बात है। एक ऐसे जो सेवा करते हैं,
देखिए स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं, बड़ी अच्छी बात कहते हैं यदि हम समझें तो। जमाना बहुत बढ़िया है। क्या कहते हैं स्वामी जी, आजकल जमाना, हमें क्या लगता है, सही बताओ, जमाना बढ़िया है या खराब है? सही बताओ। जमाना खराब लगता है। तो इससे पता चलता है कि हम कैसे हैं। अब जमाना बढ़िया क्यों बता रहे हैं स्वामी जी, मैं आपको कारण गिनाता हूं, आपको मजा आएगा। स्वामी